देव उठान एकादशी के मंगल अवसर पर भगवान श्री विष्णु आप सभी की मनोकामनाएं पूर्ण करें और आप सभी को देव उठान एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। देव उठान एकादशी को प्रबोधनी एकादशी भी कहते हैं और देव उठान एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। इस एकादशी को देव उत्थान एकादशी, देव उठनी ग्यारस, प्रबोधनी एकादशी आदि नामों से भी जाना जाता है। धार्मिक मान्यता है कि इस दिन श्री हरि राजा बलि के राज्य से चातुर्मास का विश्राम पूरा करके वैकुंठ लोक वापस लौटे थे और इसके साथ ही इस दिन तुलसी विवाह भी किया जाता है। इस दिन लोग दिवाली की तरह घरों में दीपक जलाते हैं, सभी देवी देवताओं को प्रसन्न करते हैं जिससे उनके घर में हमेशा कृपा बनी रहे और उनके घर इसी तरह दिए की रोशनी से रौनक रहे। और देवउठान एकादशी के शुभ अवसर पर ही तुलसी जी का विवाह भगवान शालिग्राम जी के साथ कराया जाता है। इस दिन व्रत रखने वाले भक्तों को सुबह जल्दी उठकर स्नान और ध्यान करना चाहिए। फिर भगवान विष्णु के समक्ष व्रत का संकल्प लेना चाहिए। जो भी दंपति तुलसी विवाह करना चाहते हो उन्हें इस दिन उपवास रखना चाहिए। फिर मंदिर की साफ सफाई करके भगवान विष्णु और धन की देवी माता लक्ष्मी जी का स्मरण करें। भगवान को पंचामृत से स्नान कराएं, हल्दी या गोपी चंदन का तिलक लगाएं। भगवान विष्णु को पीले फूलों की माला, मिठाई, फल और तुलसी के पत्ते चढ़ाएं। माता लक्ष्मी जी को दूध से बनी मिठाई अर्पित करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय या फिर हरे कृष्णा महामंत्र का नियमित जाप करें। इसके बाद दिन भर व्रत रखें। किसी गरीब या ब्राह्मण को भोजन कराएं। ध्यान रखें, चावल या चावल से बनी वस्तुओं का इस दिन ना तो सेवन करना चाहिए ना ही दान देना चाहिए। आप इस दिन दक्षिणा भी दे सकते हैं। दिन भर उपवास करने के बाद शाम के समय भगवान का भजन कीर्तन करते हुए, शंख, घंटे, घड़ियाल आदि बजाते हुए या थाली सूप बजाते हुए भगवान विष्णु को नींद से जगाया जाता है। जिन भी भक्तों ने देवशयनी एकादशी के दिन यानी अब से 4 महीने पहले देवशयनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु को शयन कराया था, उन्हें अब आज के दिन भगवान विष्णु को विधि अनुसार जगाना भी चाहिए, जागृत कराना चाहिए। और इस दिन आप रात्रि जागरण करते हुए अपने घर में तुलसी विवाह का आयोजन भी कर सकते हैं। यदि तुलसी विवाह नहीं कराना चाहते तो तुलसी जी की विधि विधान से पूजा आज जरूर करनी चाहिए। इस बार देवउठान एकादशी कब है, व्रत कब खोला जाएगा और तुलसी विवाह का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा, इस बारे में अब आपको बताते हैं। इस बार 12 नवंबर मंगलवार को ही केवल देवउठान एकादशी है। इस दिन व्रत रहेगा। व्रत सुबह से प्रारंभ होकर अगले दिन यानी बुधवार को सुबह सूर्योदय तक रहेगा। एकादशी तिथि प्रारंभ होगी 11 नवंबर सोमवार को शाम 6:47 से और 12 नवंबर मंगलवार की शाम 4:05 पर एकादशी समाप्त होगी। 11 नवंबर सोमवार को आपको केवल दशमी तिथि के नियमों का पालन करना है और तुलसी के पत्ते भी इसी दिन तोड़कर रख लेने हैं। एक दिन पहले रविवार है और जो लोग सोमवार के दिन तुलसी के पत्ते तोड़ना भूल गए हों उन्हें इस दिन अपने आप गिरे हुए तुलसी के पत्ते भगवान को भोग में समर्पित करने चाहिए। तुलसी के पत्ते 1 हफ्ते तक बासी नहीं माने जाते। द्वादशी तिथि प्रारंभ होगी 12 नवंबर मंगलवार को शाम 4:06 से और 13 नवंबर बुधवार को दोपहर 1:01 पर द्वादशी तिथि समाप्त होगी। मंगलवार की शाम 4:06 से ही हरिवासर का समय भी शुरू हो जाएगा, जो कि मंगलवार की रात 9:30 बजे तक समाप्त होगा। हरिवासर के समय आप जितना हो सके भगवान का ध्यान करें। मंगलवार के दिन यानी एकादशी व्रत के दिन ब्रह्म मुहूर्त सुबह 5:06 से 5:54 तक रहेगा, जब आप सुबह स्नान कर सकते हैं, तुलसी पूजन कर सकते हैं। अभिजीत मुहूर्त सुबह 11:49 से दोपहर 12:32 तक रहेगा। सुबह की पूजा का सबसे शुभ मुहूर्त सुबह 5:22 से 6:42 तक रहेगा और शाम की पूजा का शुभ मुहूर्त शाम 5:29 से 6:48 तक रहेगा। राहु काल दोपहर 3 बजे से 4:30 बजे तक रहेगा। राहु काल अशुभ मुहूर्तों में गिना जाता है। 13 नवंबर बुधवार को यानी एकादशी व्रत पारण के दिन सूर्योदय सुबह 6:43 पर होगा। सूर्यास्त शाम 5:38 पर होगा। ब्रह्म मुहूर्त सुबह 5:07 से 5:55 तक रहेगा, जब आप सुबह स्नान कर सकते हैं, पूजा पाठ कर सकते हैं। इस दिन सिद्ध योग भी बन रहा है, जो कि दोपहर 3:26 से शुरू होगा और फिर पूरा दिन रहेगा। राहु काल दोपहर 12 बजे से 1:30 बजे तक रहेगा। तुलसी विवाह शाम के समय किया जाता है और इस बार 12 नवंबर मंगलवार के दिन शाम 5:29 से 7:53 तक का मुहूर्त तुलसी विवाह का है। देवउठान एकादशी का व्रत खोलने का शुभ मुहूर्त रहेगा 13 नवंबर बुधवार को सुबह 6:43 से 8:51 के बीच में। ध्यान रखिएगा, इस बार त्रयोदशी तिथि बुधवार के दिन रहने के कारण इस दिन प्रदोष व्रत भी रहेगा।
एकादशी के व्रत में दिन भर निराहार रहा जाता है और शाम के समय जिनकी सामर्थ्य निराहार रहने की ना हो वे एक समय फलाहार ग्रहण कर सकते हैं। एकादशी की शाम को पूजा करते समय तुलसी के पौधे में धूप दीप जलाकर तुलसी माता को लाल रंग की चुनरी और श्रृंगार की सामग्री अर्पित कराएं, क्योंकि इस दिन तुलसी विवाह भी किया जाता है। शाम के समय भगवान विष्णु को जगाने के साथ ही उनका आह्वान किया जाता है और इस प्रकार से कहा जाता है, हे सांवले सलोने देव, भाजी बेर आंवला गन्ना चढ़ाने के साथ ही हम चाहते हैं कि आप जागृत होइए, सृष्टि का कार्यभार पुनः संभालिए और शंकर जी को पुनः अपनी यात्रा की अनुमति दीजिए। इस दिन भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी जी को सिंघाड़ा अवश्य अर्पित करें, क्योंकि सिंघाड़ा माता लक्ष्मी जी का सबसे प्रिय फल माना जाता है। भगवान विष्णु को भोग में केला और तुलसी के पत्ते रखकर भोग अर्पित करें। मनोकामना पूर्ति के लिए या कोई मन्नत पूरी होने पर आप देवउठान एकादशी की रात में भगवान विष्णु के समक्ष अखंड दीप भी जला सकते हैं, जो कि आप शाम के समय से जलाना प्रारंभ करें। शाम के समय पूरी रात भर जलते रहना देना चाहिए और अगले दिन सुबह द्वादशी तिथि को पारण करने के बाद उसमें तेल या घी नहीं डालना चाहिए। ये थी आज की वीडियो। अगर जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल पर कथा भी इस दिन जरूर सुनिएगा।